नाम क्या हुआ? विनाचार्य। वहाँ से यहाँ आ गया, क्या कोई दिक्कत-उक्कत हुआ था वहाँ? छोटी-मोटी दिक्कत होती तो ये वहीं हल हो जाती। ये एक बड़ी दिक्कत थी। ये प्रशासन के पेट में दर्द वाली दिक्कत थी। तो प्रशासन की क्यों दर्द हो रहा है? प्रशासन के इसलिए दर्द हो रहा है कि प्रशासन के साथ जो है मंदिर में बैठे जो 75 साल से मंदिर के दान और धन को लूटने का काम कर रहे और लूटे हुए धन की क्रीम प्रशासन खा रहा है। अब प्रशासन को लगने लगा था कि ये धन की लुटाई बंद होने वाली है। अब ये दान की लुटाई बंद होने वाली है। अब जो दान विदेशों से आता है वो दान अब धर्म के प्रचार में खर्च होगा। जो उनके ऐशो आराम में खर्च हो रहा था वो दान अब वो दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में खर्च होगा। उसके लिए 17 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे, अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल कर रहे भिक्षुओं को रात का अंधेरा यानी कि जब लोग सोते हैं, आराम करते हैं, प्रशासन भी सोता है और जो बौद्ध भिक्षु करीब 16 दिन से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन को चला रहे थे। आने वाले लोग विदेश विदेश से जो उपासक आ रहे थे, जो बौद्ध श्रद्धालु आ रहे थे, वो उनको देख रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, उनके शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही खुश थे। पर सरकार के पेट में दर्द था, प्रशासन के पेट में दर्द था, उसकी नींद हराम थी। इसलिए उसने इस तरह की क्रूरता, इस तरह की बर्बरता की कि वह रात के अंधेरे में आकर बौद्ध भिक्षुओं को गुमराह करके, उन्हें डरा करके तुम बीमार हो गए हो, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर बंद कर दिया गया है। बंद कर दिए गए तो हॉस्पिटल में ले जाकर बंद कर दिया गया है। वहां से वापस नहीं आने दिया, डिटेन करके रखा है। पूरा दिन रहे, वो रात रहे, पूरा दिन रहे। फिर जब हमारा पूरा भिक्षु संघ दोबारा से गया, प्रशासन से बात हुई, अब उन्होंने फिर एक शर्त रख दी कि आप जहां धरना दे रहे थे वहां आप दोबारा नहीं जाओगे। ये चेतावनी प्रशासन देता है। तो हमने पूछा क्यों नहीं जाएंगे? वह परिसर बौद्धों का है, वह मंदिर बौद्धों का है, वहां बौद्ध श्रद्धालु नहीं जाएगा, वहां बौद्ध भिक्षु नहीं जाएगा, तो क्या वहां पे दूसरे धर्म के लोग जाएंगे? क्या दूसरे मजहब के लोग जाएंगे? तो हमारा सवाल ये था। उन्होंने अपनी कानूनी मजबूरी दिखाते हुए दूसरी जगह हमें धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी, जमीन बताई। तो आज पूरा भिक्षु संघ यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित है। और इसका मतलब मैं यही कहूंगा कि प्रशासन को लगा कि इनको यहाँ से खदेड़ कर ये धरना खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, बल्कि अब ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा। ये वैसे ही बड़ा होगा जैसे किसी पौधे को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पे जब लगाया जाता है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। अब इस आंदोलन की ग्रोथ, इस आंदोलन की मजबूती अब ज्यादा होगी। अब देश विदेश से इस आंदोलन को, इस धरने को बड़ा समर्थन मिल रहा है। मेरा भी यही कहना है कि अभी उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बड़े भिक्षु उपस्थित हुए हैं और जल्द ही आंदोलन जल आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने वाला है। और फिर देखना कि प्रशासन फिर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उसमें जो 9 कमेटियां है, उस 9 में से कोई इसमें शामिल है कि नहीं? देखिए, 9 सदस्यों की कमेटी में जो लोग सदस्य है वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वो लगातार उसके धन की लुटाई कर रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं। तो उनको क्या परवाह, क्या दिक्कत है? ये परेशानी उनको है जिनको विरासत बचानी है, जिनको वजूद बचाना है बुद्ध का, जिनको सपना साकार करना है सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कि ये धरोहर बौद्धों की है, तो इसमें हिंदुओं का क्या काम है? ये वो बचाने वाले लोग हैं। और जो जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सम्राट अशोक से लेना देना नहीं है, जिनका बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका तथागत बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल व्यवसायी लोग, वो पैसे की लुटाई करने वाले लोग बैठे हैं, वो बौद्ध भिक्षु नहीं है। उसमें तो शिवलिंग है। देखिए, शिवलिंग है या और भी ऐसे चिन्ह है जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुद्ध टेम्पल नहीं, ये हिंदुओं की किसी मान्यता का है। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को मेरा एक ही सुझाव है कि वह लोग भारत में आए, विदेश के जो विद्यार्थी के रूप में भारत नालंदा तक्षशिला पढ़ने आए, जो फायान आया, जो हैंसोंग आया, जो सिंह आया, उन तीनों की विवरण दिया गया यात्रा का, उनका विवरण दिया गया उनकी पुस्तकों में कि बौद्ध गया में क्या था। वो लिखते हैं हमने यहाँ पे वंदना की है, तो उस समय क्या था। जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की खोज करी, उसने खुद लिखा है
जब प्रिंस जैसे अपने अपने डायरी में लिखा, उसने खुद लिखा है, जब अनागारिक धर्मपाल श्रीलंका चलकर है, उन्होंने खुद इसको खोजा है। उस समय ना शिवलिंग था, उस समय ना हिंदू देवी देवताओं की कोई भी मूर्तियां थी। तो उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिस प्रकार आपने राम मंदिर का रिकॉर्ड उठाया और बाबरा मस्जिद को कहा है कि ये बाद में बनी है, राम मंदिर पहले था, उसी प्रकार बौद्ध विहार पहले था। अच्छा, उसमें जो पांडव दिखाते हैं वो कौन है? भाई पांडव हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये षड्यंत्र है गुमराह करने का, बौद्धों को गुमराह करने का। पुजारी था है, उसी में बैठता है। पुजारी तो भारत में बैठे हैं, पुजारी कहाँ नहीं बैठे, पुजारी भारत में बैठे हैं। अब उनको बाहर निकालने की जरूरत है, वो बैठे हैं, अब निकालने की जरूरत आ रही है ना, वो बैठे हैं, अब निकालने के लिए धरना चल रहा है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। वो पुजारी भी निकलेगा, पुजारी जाएगा अपने घर में पूजा करने, वो अपने घर में जाएगा, अपने घर में जाएगा, लोग अपने घर में करे। बुद्ध विहार बुद्ध का बुद्ध विहार है, बुद्ध के संघ का बुद्ध विहार है। तो पुजारी अपने घर जाए, पूजा करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे, कर्मकांड करे, अनुष्ठान जो भी उसकी मर्जी वो करे, पर बुद्ध के दर्शन में उसकी कोई हस्तक्षेप ना करे, अन्यथा उसके लिए, उसके भविष्य के लिए ये बहुत ही हानिकारक होगा। हमारे साथ थे भंते जी, दिल्ली से आए हैं। ये बोले कि इसमें पुजारियों की कोई जरूरत